भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, नमाज का पाबंद था और हमेशा अपने दादा अब्दुल रहीम की बातें ध्यान से सुनता था। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी मस्जिद थी। लोग कहते थे कि वह मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है। दिन में तो लोग वहां जाते थे, लेकिन रात के समय कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता था। तरह तरह की कहानियां गांव में मशहूर थीं। एक शाम आरिफ अपने दादा के साथ मस्जिद गया। नमाज के बाद दादा ने उसे एक पुरानी दीवार दिखाई। बेटा, दादा ने कहा, इस मस्जिद में एक पुराना राज छिपा हुआ है, लेकिन उसे वही इंसान पा सकता है जिसके दिल में लालच न हो। आरिफ की उत्सुकता बढ़ गई। कुछ दिनों बाद गांव में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण मस्जिद की एक पुरानी दीवार का हिस्सा टूट गया। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन आरिफ चुपचाप वहां पहुंच गया। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी। एक कोने में लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने संदूक खोला, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था। वहां पुराने कागज, कुछ किताबें और एक डायरी रखी हुई थी। डायरी लगभग 200 साल पुरानी थी। आरिफ उसे घर ले आया और पढ़ने लगा। डायरी एक आलिम की थी, जो उस मस्जिद के इमाम हुआ करते थे। उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों के दौर में गांव के लोगों ने मिलकर गरीबों और यतीमों के लिए एक बड़ी रकम जमा की थी, लेकिन हालात खराब होने की वजह से उसे सुरक्षित जगह छिपा दिया गया था। डायरी में कुछ संकेत भी दिए गए थे। अब आरिफ की रोमांचक यात्रा शुरू हुई। वह रोज स्कूल से लौटकर डायरी के रहस्यों को समझने की कोशिश करता। एक दिन उसे पता चला कि पहला संकेत गांव के पुराने बरगद के पेड़ से जुड़ा हुआ है। रात को वह अपने दोस्त फैजान के साथ वहां पहुंचा। पेड़ के नीचे उन्हें एक पत्थर मिला जिस पर उर्दू में कुछ लिखा था। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना वहां मिलता है जहां इंसान दूसरों का भला चाहता है। दोनों और भी उत्साहित हो गए। कुछ दिनों तक खोज जारी रही। आखिरकार उन्हें गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास आखिरी संकेत मिला। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो एक लोहे का संदूक निकला। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। संदूक खोला गया। अंदर सोने के सिक्के नहीं थे। वहां जमीनों के कागजात, दान का रिकॉर्ड और कुछ धन रखा हुआ था, जिसे वर्षों पहले गरीबों की मदद के लिए सुरक्षित रखा गया था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उस धन का इस्तेमाल फिर से यतीम बच्चों की पढ़ाई, गरीब परिवारों की मदद और मस्जिद की मरम्मत के लिए किया जाएगा। आरिफ बहुत खुश हुआ। उसे समझ आ गया कि असली खजाना सोना नहीं था। असली खजाना लोगों की भलाई, इल्म और नेक नियत थी। उस रात दादा ने उससे कहा, बेटा, याद रखना, जो इंसान अल्लाह की खातिर लोगों की मदद करता है, वही सबसे अमीर होता है। आरिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दादा जान, आज मुझे असली खजाना मिल गया। और सचमुच, उस दिन के बाद पूरे गांव की जिंदगी बदल गई। गरीब बच्चों को शिक्षा मिलने लगी, जरूरतमंदों की मदद होने लगी और पुरानी मस्जिद फिर से आबाद हो गई। सीख, दौलत से बड़ा खजाना नेक नियत, इल्म और लोगों की भलाई है। जो इंसान अल्लाह की राह में दूसरों की मदद करता है, वही असली कामयाबी हासिल करता है।